हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का ऐसे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग सुपर टेट की तैयारी जो है टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जैसे कि नदी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारा इस क्लास में लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों, हम लोग अब सुपर टेट की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास और सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। हमको क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं बनानी है, तो क्लास को शुरू कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं क्लास में आज क्या क्या हम लोग जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25-25 किमी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो गंगोत्री गोमुख है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुनोत्री हिमनद है। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है गंगा यमुना का संगम। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किमी है। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कृष्णा नदी का उद्गम क्या? कृष्णा नदी का उद्गम है तो महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर है। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक है? तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। भारत और बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? भारत और बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को असम का शोक नदी कहा जाता है। सतलुज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होती है। दोस्तों, सतलुज की जो है लंबाई 1400 किमी है। ब्यास की लंबाई 470 किमी है, 470 किमी ब्यास की है। और रावी की 725 है। और चिनाब की लंबाई 1180 किमी है। भारत के अपवाह तंत्र के मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? भारत के अपवाह तंत्र के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर के निकट तिब्बत से होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। चिनाब की लंबाई 1180 किमी है। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 1114 किमी है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है?
भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग के बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग के बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? तो गंगा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो त्सांगपो नाम से जानी जाती है। त्सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है। पंचप्रयाग किस नदी से संबंधित है? पंचप्रयाग किस नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी से संबंधित है। विष्णुप्रयाग किस नदियों का संगम है? अलकनंदा धौलीगंगा का संगम है। कर्णप्रयाग किस नदियों का संगम है? तो अलकनंदा पिंडार का संगम है। रुद्रप्रयाग किस नदियों का संगम है? तो अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है। देवप्रयाग किस नदियों का संगम है? तो भागीरथी अलकनंदा का संगम है। भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किमी है। कितना है? 1312 किमी है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 320 किमी है। लूनी नदी की लंबाई 320 किमी है। साबरमती की लंबाई कितनी है? तो 371 किमी है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किमी है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा से मिलती है। सुवर्ण रेखा या सवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा ये झारखंड राज्य में बहने वाली पहाड़ी नदी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के प्रमुख नहर है। इसका पूरा नाम राजस्थान नहर था। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। अगला देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी किससे मिलती है? तो यमुना से मिलती है। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? तो कोसी है, जो बिहार में है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है। दूधगंगा नदी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा बहती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। दोस्तों, अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम जो क्लास में आप लोग को आज नदियों के बारे में जितना भी नदी से क्वेश्चन बन सकता था सुपर टेट में, वो सारे क्वेश्चन मैं इस क्लास में आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो अपनी क्लास आज की यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।